ये हमारा पूरा देशी पद्धति से इत्र बनाने का पूरा कारखाना ही रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ से ये फूल है, ये सारे फूल है, हमने ऐसे शोपीस। ये डेग भपका है, ये डेग भपका पद्धति है जिससे पूरा कन्नौज का इत्र बनता है। तो पानी के साथ में वो ऑयल के कण भाप के द्वारा इधर आते हैं। ये हिस्सा पानी में रहता है, गर्दन तक डूबा हुआ। अच्छा, ये वाला वो भी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा उसकी भी। तो कन्नौज में लगभग भट्टियाँ कितनी होंगी ऐसी जो इत्र बना रही हैं? में भट्टियाँ कितनी है मैं ऐसे बता सकता हूँ, 100 में 80% आदमी इसी काम में लगा है हर तरीके से। किसी ने 2 भट्टी लगाई हुई है, किसी ने 200 लगाई हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का इत्र रखा हुआ है और ये 100% नेचुरल है और ये टोटल फूड ग्रेड में है। आप इसको सूंघ के देखिए, बिल्कुल आपको मिट्टी की महक आएगी और ये 100% नेचुरल फूड ग्रेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये 75 ml की ये बॉटल है और इसमें इत्र भरा हुआ है और इसकी कॉस्ट जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इसकी जो कॉस्ट है 2 लाख रुपए है और ये 22 लाख रुपए पर केजी के दाम पर ये ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। ये 9 लाख रुपए किलो का आइटम है ऊद। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 लाख रुपए केजी का इत्र है और ऐसे बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुँचा हूँ कन्नौज, जो कि इत्र नगरी है। यहाँ का जो इत्र है पूरे विश्व में फेमस है। तो आइए जानते हैं कि ये जो कन्नौज नगरी है, जहाँ पर न जाने कितनी भट्टियाँ लगी हुई हैं और इत्र बनाने का काम बहुत ही तेजी के साथ चलता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं, किसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा इत्र बनाने का कार्य चलता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। जब भी कन्नौज का जिक्र आता है या कन्नौज की बात होती है तो यहाँ की जो इत्र है उसकी खुशबू पूरे भारत में फैलने लगती है, क्योंकि भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों में जो कन्नौज का इत्र है वो यहीं से सप्लाई होता है और पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपनी खुशबू बिखेरता है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनकी एक काफ़ी फेमस दुकान है गौरी सुगंध के नाम पर। तो इनसे बात करेंगे और जानते हैं यहाँ के बारे में। तो सर आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सर कन्नौज का इत्र पूरे भारत में विश्व में फेमस है। आपकी दुकान से इत्र कहाँ कहाँ पर सप्लाई होता है? वैसे तो भारत देश में हर जगह हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी अब देने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद से एक ये नया चैप्टर शुरू हो गया है ऑनलाइन का। हाँ, ये बात तो सही है। ये तो बात हुई हमारा, हम कहाँ पर माल बेचते हैं, अपना कितना क्या करते हैं। लेकिन मेन काम हम लोगों का क्या है कि हम लोग बाया ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने कहीं ऑर्डर विदेश में ले लिया और आप वहाँ पर जाके हमसे बिलिंग करा के आगे माल सप्लाई कर रहे हैं, तो हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरीके से कह सकते हैं कन्नौज का इत्र जाता है। तो ये जो कन्नौज में इत्र की शुरुआत कुछ आपको आइडिया है या पता है अच्छे से कि कब से शुरुआत हुई और इसके पीछे ऐसा कोई कारण था या कुछ ऐसी यहाँ पर रिसोर्सेज थे, कुछ ऐसी संसाधन थे जिसकी वजह से लोग यहाँ के इत्र पर उतर गए? देखिए क्या है कि ये कन्नौज का इत्र, कन्नौज खुद में एक बहुत पुरानी जगह है। ये लगभग काफ़ी 100 साल पुरानी सभ्यता, जैसे जब हम लोग राजा हर्षवर्धन कालीन एक तरीके से कह सकते हैं, जब भारत देश की राजधानी थी कन्नौज। आपको सुन के अजीब लगेगा, भारत देश की राजधानी थी कन्नौज कभी किसी समय में, हर्षवर्धन काल में। आप यहाँ पर अगर गौरी शंकर मंदिर में गए होंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल आपको वहाँ पर दिखेगी। राजा हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पर ये भारत देश की राजधानी हुआ करती थी। उस समय उसी हिसाब से उनके राजा रजवाड़ों का सारा वो काम हुआ करता था। तो बताते हैं कुछ लोगों से, जैसा कि मैंने सुना है पुराने लोगों से, और यहाँ के जो 1-2 लोग इतिहासकार हुए हैं पुराने, जो यहाँ पर प्रोफेसर भी रहे, उन्होंने बताया, जैसा कि उनसे जानकारी हुई मुझे, कि यहाँ पर जो राजा की रानी वगैरह जो थी, तो वो स्नानगार उनके हुआ करते थे बड़े बड़े से। तो उसमें क्या होता था कि स्नानगार में पहले से नहाने से पहले उनका पानी थोड़ी देर धूप में गर्म होता था गुनगुना सा होने के लिए, तो कुछ गुलाब की पत्तियाँ या गुलाब के फूल डाल दिए जाते थे पानी में। तो किसी शायद रानी ने ही या रानी की किसी दासी ने या किसी ने भी, आई थिंक, मुझे तो डायरेक्ट पूरा पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ हो कि उन्हें कुछ ऑयल की बूंदें दिखाई पड़ी पानी के ऊपर। बस वहाँ से कन्नौज के इत्र की शुरुआत हो गई। बस वो एक वे दिख गया कि ऑयल है, ऑयल फूल से था, और उस ऑयल को हम लोगों ने कैसे करके, आप देख सकते हैं इधर पीछे मैंने पूरा रेप्लिका रखा हुआ है आपको ये बताने के ही लिए। ये हमारा पूरा देशी पद्धति से
इत्र बनाने का पूरा कारखाना ही रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ से ये फूल है, ये सारे फूल है हमने ऐसे शोपीस। ये डेग भपका है, ये डेग भपका पद्धति है जिससे पूरा कन्नौज का इत्र बनता है। कॉपर के होते हैं फूल, इसमें भर दिए जाते हैं, फिर इसको सील पैक कर दिया जाता है एकदम एयर टाइट। इसमें बस एक छोटा सा छेद रहता है जिससे भाप यहाँ पर नीचे आग जला दी जाती है भट्टी पे, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म होने के साथ इसमें कुछ पानी भी हम लोग डालते हैं, तो पानी के साथ में वो ऑयल के कण भाप के द्वारा इधर आते हैं। ये हिस्सा पानी में रहता है गर्दन तक डूबा हुआ। अच्छा, ये वाला वो भी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा उसकी भी। जी जी। ये हिस्सा पानी में रहता है, तो ये जो भाप है ये ठंडे पानी के साथ क्रिया करके ठंडी होती हो इकट्ठी होती रहती है इसके अंदर। अच्छा, वो जो ये भाप इकट्ठी हो रही है, ऑयल और पानी मिक्स होके एक खुशबूदार आइटम इधर इकट्ठा हो रहा है, ये इत्र इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, इस छोटे वाले तो ये हम लोगों को पढ़ाई भी जाती है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। और अब वो धीरे धीरे हम लोगों ने, चूँकि जो है इतने सालों से इतना पुराना काम हो चुका है, ये अब काफ़ी सारे 100 में 80% आदमी इसी काम में लगा हुआ है। फिर अब खुशबू से रिलेटेड स्थिति ये हो गई, कन्नौज हब बन चुका है आज ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप अपने घर पे कन्नौज में अगर आप सुबह ब्रश कर रहे हैं और आपको ठंडा ठंडा जो ब्रश में लग रहा है वो पेपरमेंट है, उससे लेके रात के आपके मॉस्किटो रिपेलेंट आप जो लगा रहे हैं ओडोमॉस में, उसमें सिट्रोनिला पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि सारे जितने भी दिन भर में और सारी चीज़ें आती, कन्नौज वर्क कहीं ना कहीं करेगा जरूर। तो कन्नौज में लगभग भट्टियाँ कितनी होंगी ऐसी जो इत्र बना रही हैं? में भट्टियाँ कितनी है मैं ऐसे बता सकता हूँ, 100 में 80% आदमी इसी काम में लगा है हर तरीके से। किसी ने 2 भट्टी लगाई हुई है, किसी ने 200 लगाई हुई हैं, तो इस हिसाब से सबकी भट्टियाँ की गिनती अलग अलग हो जाती है। तो ये जैसे ज़्यादातर मोस्टली लोगों के यहाँ भट्टियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद पैकिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, सेलिंग, रिसेलिंग, हर चीज़ हम लोग करते हैं। कितने सालों से आप इत्र की लाइन में हैं? मैं 4th जनरेशन हूँ इस काम में। अच्छा, 4th जनरेशन है। ये शॉप जरूर हम लोगों ने सन 80 के दशक में चालू करी थी। इस पे पहले मेरे पिताजी बैठते थे, अभी भी बैठते हैं, लेकिन अभी वो क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री पे ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, दुकान पे तो हमें एक कस्टमर को एक पैक्ड आइटम ही देना होता है। मोस्टली काम तो आपका वैसे होलसेल में होता होगा, ऐसा भी है? मोस्टली होलसेल में भी होता है, लेकिन रिटेल में भी बाहर से मोस्टली कस्टमर्स आते हैं जो उनको कन्नौज से चीज़ें लेनी है, कन्नौज के बारे में समझना है, तो उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, बात करें इत्र की, तो आपके पास सबसे कम प्राइस का कितने का इत्र है और सबसे महंगा इत्र कितने का है? बात अब इत्र की सस्ते और महंगे की आती है, तो देखिए क्या होता है, बेसिक इत्र हम लोगों का ये 4 साइजेज़ में चलता है। ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इत्र खरीदेंगे तो ये 4 बॉटल्स ही आती हैं आपके सामने, जो मेन खरीदी जाती हैं। बॉटल्स तो और भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनमें क्या है कि ये 4 बॉटल साइज़ में चलते हैं। सबसे छोटा साइज़ ये होता है 3 ml का। अब इत्र में अगर हम भरना चालू करेंगे तो ओनली 120 रुपीज़ से स्टार्ट कर देंगे। इत्र में नेचुरल इत्र आपको मिल जाएगा, और इसको भरते भरते हम 9,000 रुपये तक का अभी भर सकते हैं एट ए टाइम, इसी सीसी में, इसी बॉटल में। अच्छा अच्छा। इत्र का सबसे हाईएस्ट टॉप वर्जन जो आएगा वो मैं इसमें 9,000 रुपये तक का भर सकता हूँ इस बॉटल में। 120 रुपए से लेकर 9,000 तक का इत्र जो, हाँ। इतनी वैरायटी है समझ लो इसमें। हाँ, इसमें इतनी सारी वैरायटी, चूँकि होता क्या है, इत्र मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उसके रेट्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा। और इत्र के बारे में मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि इत्र अगर देखिए नेचुरल है तो वो नकली होगा ही नहीं। मतलब अगर वो किसी बंदे ने आपको, सर्टिफाइड आदमी से आप ले रहे हैं, ट्रस्टेड बंदा है, तो नकली नहीं मिलेगा। अच्छा, इत्र में नकली के लिए हम लोगों ने सिंथेटिक सेंट जिसको बोलते हैं, वो एक हम लोगों की फैकल्टी एक तरीके से अलग है। वो जो लोग कहते हैं ना नकली इत्र दे दिया, नकली इत्र नहीं, वो सिंथेटिक इत्र ही अलग है, वो सेंट है, वो इत्र था ही नहीं, वो इत्र है ही नहीं। इत्र वही होगा जो नेचुरली तरीके से इस पद्धति से बनेगा और किसी ना किसी रूप में अर्थ पे मौजूद होगा। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश नामों के इत्र आजकल लगा रहे हैं, कहते हैं इंग्लिश इत्र है, ये वैसा इत्र नहीं है, वो सेंट है, उसको हम लोग कह रहे हैं इत्र। वो इत्र जैसा उसमें कुछ भी नहीं, इत्र वही होगा जो किसी ना किसी रूप में मौजूद होगा, कहीं पर फूल के रूप में, लकड़ी के रूप में, पत्ती के रूप में, घास के रूप में, जड़ के रूप में, किसी ना किसी रूप में उससे इत्र निकलेगा। और जैसे कि इत्र बनाने में आप कितने तरह के जो फूल हैं, फूल मैक्सिमम जो कोई भी चीज़ हो, कितनी भी फूल हो, लकड़ी हो, यहाँ तक कि हम लोगों ने मिट्टी तक का इत्र निकाला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का इत्र रखा हुआ है और ये 100% नेचुरल है और ये टोटल फूड ग्रेड में है। आप इसको सूंघ के देखिए, बिल्कुल आपको मिट्टी की महक आएगी और ये 100% नेचुरल फूड ग्रेड है और ये मिट्टी से ही निकला है। अब
इसी बात में हमारी महानता है, हम लोग वर्ल्ड में और कोई नहीं बना पाया इसको ना तो नकली बनाया है किसी ने और ना ही असली बना पाया है। तो दोस्तों देख कन्नौज सकते हैं फेमस होने का कारण कुछ यही चीज़ें हैं। मिट्टी से इत्र बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, तो और ये जो मिट्टी से बनाया हुआ इत्र है औरों की अपेक्षा थोड़ा सस्ता भी होगा क्या, ऐसा भी है? हाँ, ये 120 वाला जो रेंज स्टार्ट होता है उसमें आपको ये जो मिट्टी का इत्र आपको मिल जाएगा। और मिट्टी का इत्र कोई विशेष महंगा नहीं होता है। और जो महंगे इत्र होते हैं जैसे गुलाब का कंसनट्रेट इत्र है, इस समय 22 लाख रुपए किलो है, जिसको रूह गुलाब बोलते हैं। तो ऐसे 22 लाख रुपए किलो, तो ये कहाँ सप्लाई होता है? नहीं, ये सप्लाई हर जगह हो सकता है, लेकिन उसका क्या है कि वो कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में ज़्यादा जाता है, और जितने भी आपके पान मसाला टोबैको कंपाउंड होते हैं, माउथ फ्रेशनर इंडस्ट्री जितनी भी होती है, इनमें सब में लगता है। बहुत ही छोटा। हाँ, बहुत छोटा, मतलब मान लीजिए उन लोगों का 10,000 किलो का कोई कंपाउंड का बैच तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ी सी गुलाब की खुशबू देनी है, तो उसने 22 लाख वाला 10 ग्राम भी डाल दिया, तो उसने एक अपनी लहर दे दी हल्की सी। अच्छा अच्छा, वो तो केमिस्ट्री है एक तरीके से टोटली। यहाँ पर कितने तरह के फूल आसानी से मिल जाते हैं कन्नौज के आसपास या बाहर? गुलाब, मेहंदी, गेंदा, ये तो 4 मुख्य आइटम ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कन्नौज में हर समय अवेलेबल रहते हैं। इनकी फसल अलग अलग रहती है, जैसे बरसात की अलग, गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग, उस हिसाब से थोड़ा अलग रहता है, उसी हिसाब से सीजन होते हैं। बाकी क्या रहता है, जैसे अब केवड़े का फूल है, अब केवड़े का फूल सिर्फ उड़ीसा में ही होता है, तो हम लोग सीजन पे उड़ीसा पहुँच जाते हैं। अच्छा। आधे से ज़्यादा कन्नौज आपको सीज़न के टाइम पे उड़ीसा पे मिलेगा, वो वहाँ पर केवड़े के ऊपर प्रोसेस करके इसी पद्धति से इत्र निकाल के फिर कन्नौज ले आता है। तो इत्र वहीं पर निकालते हैं वहाँ से, अगर वो फूल लेकर आए? नहीं, फूल को लेके आकर यहाँ पर उसको इतना स्टेबल नहीं कर सकते, उसको ना वो स्टेबल रहता है इतना, उसका एरोमा तो चला फिर जाएगा। सारा प्रोसेस वहाँ पर हो जाता है? वहाँ पर ये हम लोगों ने सारा सिस्टम ले जाके लगाया हुआ है, आज से सैकड़ों साल पहले से हम लोग जाके वहाँ पर, अब तो काफ़ी लोग वहाँ के लोकल अपना करने लगे हैं, वो हम लोगों को सारे साधन मुहैया करा देते हैं, वहाँ पर किराए पे दे देते हैं, भट्टी वगैरह उन्होंने अपनी बना ली है, तो हम लोग वहाँ पर जाके निकाल सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल ही वहाँ बना लिए हैं कन्नौज के। अच्छा। तो जैसे जैसे जो लोगों का जिसका काम है उस हिसाब से उसने सेटल कर लिया है। और एक केवड़ा का फूल उड़ीसा से लेके आते हैं ऐसा ही नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, जैसे ऊद का इत्र होता है, बहुत महंगा होता है, अपने भारत देश में सिर्फ आसाम में ही होता है, उसकी डीलिंग जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन वो लकड़ी और उसका इत्र सारा निकलता आसाम में ही है। अंबर एक इत्र होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही होता है, तो इंडोनेशिया से वो चीज़ आती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे खस का इत्र होता है, तो खस की जो जड़ होती है वो प्रतापगढ़ और रायबरेली और इधर साइड की बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ से आ जाती है खुद के, लेकिन प्रोसेस हम लोग या तो यहाँ कर लेते हैं या वहीं पर जाके कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग ऑल ओवर भारत देश में या वर्ल्ड में समझ लीजिए एक तरीके से घूम के चारों तरफ से कुछ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको यहाँ पर ला के, चंदन है जैसे मैसूर में होता है, ऑयल उसका सबसे ज़्यादा हम ही लोग निकालते हैं। अच्छा, तो ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें वेरियस इधर उधर से भी इकट्ठी करके उनका भी इत्र निकालते हैं यहाँ पर। तो जब इतनी बातें हो गई तो ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई भारत में बैठकर घर बैठकर आपसे इत्र मंगाना चाहे तो क्या आप पार्सल कर देते हैं? ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है हमारा जो है, हम आपको कार्ड दे देंगे आपको अपना, और मोस्टली मैं वैसे हर कस्टमर को अपना एक कार्ड दे ही देता हूँ कि आपको अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको कभी कुछ मंगाना है या मेरी कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग गई, आपको वही रिपीट ऑर्डर करना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, मैं डायरेक्टली डील करता हूँ। तो कोई मिनिमम ऑर्डर है कि इतने रुपए का होना चाहिए या कितना भी कम? ऑर्डर ये समझ लीजिए कि 100 रुपये का मिनिमम आपका कुरियर एंड पैकिंग चार्जेस लगना ही लगना है, और वो मिनिमम 1 kg का रहता है। तो आप ऐसा ऑर्डर उधर से करिए कि आपका मिनिमम 100 रुपये का मिनिमम हो जाए, उसमें ऐसा भी ना रहे कि आपने 120 की बॉटल मंगाई सिर्फ और 100 रुपये इसमें लगे कोरियर का, में भी लगेगा, और अगर आप ये वाली 10 बॉटल भी मंगाओगे तब भी 100 रुपये ही मिनिमम चार्ज लगेगा, तो वो आपके हिसाब से मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे और स्क्रीन में भी दिखा देंगे, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर घर बैठे आप इत्र मंगाना चाहें, कन्नौज का फेमस इत्र, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी अगर कन्नौज की यात्रा करते हैं तो यहाँ की खुशबू अपने साथ ज़रूर ले जाएं और पूरे भारत में ऐसे ही बिखेरते रहें। अभी चलते हैं भाई साहब से, और जो यहाँ पर वैरायटी हैं इत्र की उनको भी देखेंगे और देखते हैं कौन कौन से तरह के इत्र यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये क्या है कि मैंने अपना पूरा सेगमेंट आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी बॉटल्स आप देख रहे हैं, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था सिंथेटिक सेंट,
ये सारे सिंथेटिक सेंट मैंने रखे हुए, क्योंकि हर तरीके का कस्टमर आता है यहाँ पर। हर ज़रूरी नहीं है हर आदमी को उतना महंगा ही इतर अच्छा लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तेज़ खुशबुएं पसंद हैं और सस्ती भी चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये सिंथेटिक वाला काउंटर अलग किया हुआ है पूरा। उसके बाद ये प्योर नेचुरल का आता है। इसमें आप देखेंगे सब अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। केवड़ा मिलेगा, मोगरा मिलेगा, चंपा है, जूही है, मिट्टी है, गुलाब है, बेला है, गेंदा है, चमेली है, रात रानी है, चंदन है, हरसिंगार, खस। ये मेरा अरेबिक आइटम है, ऊद आता है, गौरी ऊद, ये मेरा सिग्नेचर आइटम है। ये शमामा है, ये हिमालयन हर्ब्स का एक मिश्रण है। ये भी एक बहुत अद्भुत चीज़ है। ये दुबई में बहुत ज़्यादा बिकती है जाके। अच्छा अच्छा। दुबई में शेख लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत तेज़ है। हाँ, ये बहुत तेज़ होता है। ये हिमालयन हर्ब्स का इतर है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। सर्दियों में आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको हॉटनेस पता चलेगी कि हाँ गर्माहट मिल रही है। और इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इधर आप देखेंगे काफ़ी सारे आपको इंग्लिश नाम भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि ये ग्रीन मस्क है, इटरना है, वर्साचे है, गुच्ची है। तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनको हमने अतर फॉर्म में कॉपी कर लिया है। ये उनके नहीं है, ये मैंने उनको कॉपी कर लिया अतर फॉर्म में। वो स्प्रे फॉर्म में बनाते हैं अल्कोहलिक, उसमें मैंने इनको अतर फॉर्म में बनाया हुआ है। और आप देखिए काफ़ी सारे इसमें आपको अरेबिक नाम भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे ऊद ये रखा हुआ, वाइट ऊद है, यहाँ पर सैफुल हिंद है, दिनार है, मुखल्लत है, वाइट अंबर है, सैफरन है, सुल्तान है। ये सारे आप नाम यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपको हर तरीके के आइटम वैरायटीज़ दिखाई पड़ती रहेंगी। इसके अलावा हम लोगों के पास चंदन पाउडर आपको प्योर मिल जाएगा, लकड़ी का चंदन का। ये आप लेडीज़ अपने चेहरे पे लगाती हैं और नौ दुर्गा वगैरह में या हवन हवन में जलाने के पर्पज़ से, या घर में ऐसे ही नॉर्मल धुआं करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे डिमांडिंग कौन सा रहता है, जो एक एवरेज भी रहता है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है? लोग बेला गुलाब यहाँ के दो लोकल के आइटम है जो यहीं की ज़मीन से निकले हुए हैं और यहीं की ज़मीन पे इतर उनका निकला हुआ है। तो बेला गुलाब हमारे दो आइटम एक तरीके से कह सकते हैं कन्नौज के सिग्नेचर आइटम है वो। अच्छा अच्छा। और डिमांडिंग भी है और मुझे लग रहा है कि सस्ता भी पड़ता होगा। बाकी सस्ता भी थोड़ा पड़ता है और साथ में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम है, क्योंकि उससे कस्टमर को ये लगता है कि कन्नौज की ही टोटल चीज़ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम इधर उधर से लेके आके उनको प्रोसेस कर रहे हैं। जी जी। लेकिन बेला गुलाब में क्या है कि वो 100% प्योरली हमारे ही होते हैं। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सारे इतर हैं, हमने ही बनाए हुए हैं। जैसे कूल वाटर यहाँ पर रखा हुआ है, और ये शनैल नंबर 5 रखा हुआ है, ये टॉमी गर्ल है, टेम्पटेशन है, गुच्ची रखा हुआ है, फॉग है, शॉक है, वन मैन शो, ब्रूट। ये सब बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सारे। गिवेंची है, जडोर है, फरारी है। लेकिन इन सब का क्या है कि ये कोई भी वहाँ के नहीं है। आप कोई भी उठा के देखेंगे सारे अतर फॉर्म में हैं, सारे के सारे नेचुरल अतर पे बने हुए हैं। ये कोई भी आपको नुकसान नहीं करेंगे और साथ में इनमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं लगा हुआ है जो आपकी स्किन पे या आपको सूंघने में कोई आपको दिक्कत करे। ब्लू कलर की बॉटल रखी हुई है, ब्लू कलर की कैप वाली। एक तो वो बॉटल, वो हमारा बहुत कॉस्टली आइटम 22 लाख पर केजी वाला गुलाब रखा हुआ है, गुलाब की रूह। ये 22 लाख पर केजी की गुलाब रूह है। ये आप देख सकते हैं, ये 75 ml, इसकी लगभग 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इतनी सी बॉटल की इसकी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये 75 ml की ये बॉटल है और इसमें इत्र भरा हुआ है। और इसकी कॉस्ट जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इसकी जो कॉस्ट है 2 लाख रुपए है और ये 22 लाख रुपए पर केजी के दाम पर ये ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। ये हर बार भाव घटते बढ़ते हैं, जैसे जैसे, चूँकि बढ़ते ही है, घटते तो कभी भी नहीं है, बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं, लेकिन बढ़ते ही। चूँकि होता क्या है, जितना ज़्यादा फूल लगता जाता है उतनी ज़्यादा रेट्स बढ़ते जाते हैं। अभी इसमें जितना फूल जिस हिसाब से इस बार का भाव रहा, उस हिसाब से जो लगा है 22 लाख रुपए पहुँचा है। अभी कुछ दिन पहले तक 16 लाख रुपए में ही थी, तब फूल थोड़ा सस्ता था। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में इस समय 2 लाख रुपए का इत्र है और ये छोटी सी शीशी है और इसमें पैक हो चुका है 2 लाख का इत्र। अब आप ये देखेंगे, ये है ऊद, ये 9 लाख रुपए किलो का आइटम है ऊद। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 लाख रुपए केजी का इत्र है और ऐसे बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएंगे। और अच्छा, ज़्यादातर इनकी जो डिमांड होती है ये फॉरेनर कंट्री में जाते हैं ये? हाँ, ये गल्फ में सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा। गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा, और अरेबिक शेख लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पैसा भी शेख लोगों के पास ही ज़्यादा है। और हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं ये खुशबुएं भी हम लोग को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, ये उन्हीं लोगों के हिसाब से होती हैं। हालांकि चूँकि मेरे पास हर तरीके से कस्टमर आता है, फॉरेन से भी काफ़ी कस्टमर्स को मैं डील करता हूँ यहाँ पर, तो उस हिसाब से उनके हर तरीके की चीज़ मुझको रखनी होती है।
अपने यहाँ के हिसाब से मैंने इसका ऊद का अपना गौरी के नाम से आपको दिखाया था अभी, जी जी जी। वो 800 रुपीज़ पर 10 ml का है, वो 80,000 रुपये पर केजी के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो नीचे रखी है ये पानी में डूबी हुई होगी। अच्छा, पानी में डूबी हुई जो है। पानी में डूबा रहता है, हाँ। पानी की वजह से ही वो ठंडी हो है। समझ गया समझ पानी गया। में है और ये बड़ा वाला डेग वहाँ से वाष्प आता है हाँ, भाप के रूप भाप आके में, भाप और यहाँ को जब ठंडा ठंडी किया होती है जाता तो वही बन जाता है, बूंद बूंद इकट्ठे हो जाते बूंद हैं। बूंद से इकट्ठे होके काम हो जाता है पूरा। तो दोस्तों, ये थी कन्नौज की एक प्रसिद्ध इत्र की दुकान। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखने के लिए, यात्रा के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय गंगे माता।